हेलो दोस्तों, मेरा नाम मेघा चावला है और मैं आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और उसमें प्रकाश चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रकाश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब पूछा है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि फोकस दूरी हमारी प्लस में रहेगी या माइनस में। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण हो या फिर अवतल लेंस हो, फोकस दूरी हमेशा माइनस में रहेगी। और अगर उत्तल दर्पण हो और उत्तल लेंस हो तो फोकस दूरी किस में रहेगी, हमारी प्लस में रहेगी। अब बात करते हैं वस्तु की। वस्तु को हम हमेशा क्या करते हैं, दर्पण से बाईं ओर रखते हैं। और इसमें याद रखिएगा प्रकाश चैप्टर में जो भी चीज़ बाईं ओर रखी जाएगी वो हमेशा किस में आएगी, माइनस में आएगी। इसमें पूछा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को डिनोट करते हैं हम वी से कि वी हमारा कैसा बनेगा प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण का फॉर्मूला होता है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये हमारा दर्पण का फॉर्मूला होता है। तो हमने बोला कि u क्या है, हमारा माइनस का है। तो जब u हमारा माइनस का आएगा तो फॉर्मूले में ये माइनस हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग आप निकालिएगा v हमारा आएगा -30। जब हमारा v -30 आ गया, u भी क्या है, हमारा 30 है। यानी कि जहाँ पर हमारी वस्तु रखी है वहीं पर क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। और अगर आपने दर्पण को अच्छे से पढ़ा हो, दो तरीके के हमारे गोलीय दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में 6 जो होती है कंडीशंस होती है। तो उसमें एक कंडीशन फॉलो हो रही है कि जो हमारी वस्तु है वो वक्रता त्रिज्या पर अगर हम रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा। भाई 30 है तो इतना अब हमको याद रहेगा कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो वक्रता त्रिज्या पर बनेगा, समान आकार का बनेगा। और अवतल दर्पण पर वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, केवल एक कंडीशन को छोड़कर, जब हमारी वस्तु जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखी जाती है। अगर हमारी वस्तु फोकस और पोल के बीच में रखी जाएगी तो जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। अगर दर्पण के पीछे बनेगा तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण पर छोटा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए वस्तु को कहाँ रखें। तो मैंने आपको अभी बताया 6 कंडीशन होती है। अवतल दर्पण की 6 कंडीशन होती है। नंबर 1 मैं आपको बता देती हूँ। अगर वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं। अगर अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। ठीक है, दूसरी कंडीशन है अगर वस्तु को फोकस पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा हमारा अनंत पर। तीसरी कंडीशन है अगर हमने वस्तु को अनंत और वक्रता त्रिज्या के पास रखा है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बनेगा वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में। सेम यही रिपीट हो जाएगा। अगर हमने जो वस्तु है वो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में रखी है तो अनंत जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में।
ठीक है। अगर हमारी वस्तु हमारी कहाँ रखी है, अगर हमारी वस्तु अब रखी है वक्रता त्रिज्या पर, वक्रता त्रिज्या पर रखी है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता त्रिज्या पर। एक लास्ट कंडीशन है, जब अगर वस्तु हमारी फोकस और पोल के बीच में रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। और यही एक ऐसी कंडीशन है जब हमारा प्रतिबिंब जो है सीधा और आभासी बनता है अवतल दर्पण पे, वरना इन पांचों कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है। और छोटा, अगर वो दर्पण से दूर है तो छोटा बनेगा, दर्पण से पास आता जाएगा तो बड़ा बनेगा। फिलहाल हमारे से क्वेश्चन पूछा है कि अवतल दर्पण में छोटा बना है, छोटा कब बनेगा, अभी बताया। या तो वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो, या फिर वस्तु हमारी अनंत पर हो, तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा और उल्टा बनेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रकाश, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा अपवर्तनांक से है। तो सबसे पहले हमें अपवर्तनांक को समझना पड़ेगा। भाई हमारी जो ये प्रकाश की किरण है, हमारी प्रकाश की किरण ये आ रही है और आकर इसे कहाँ जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन दो कंडीशन होती है, एक बार जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, दूसरी बार जो होती है अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों कंडीशन क्या है भाई, अगर हमारा ऊपर का माध्यम जो है विरल है, यानी कि नीचे के माध्यम से उसका जो अपवर्तनांक है वो कम है, नीचे का माध्यम हमारा है सघन। ठीक है, नीचे का हमारा माध्यम सघन है, तो जब भी हमारी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगी तो वो हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। सेम ऐसे ही अगर मैं उसका उल्टा कर दूँ, ऊपर का माध्यम अपना सघन कर देती हूँ और नीचे का माध्यम विरल कर देती हूँ, तो भाई वो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा अपवर्तन। अब जब अपवर्तन है हमारा, तो भाई अब क्या कह रहा है, तारपीन का तेल जो है वो कम सघन है, उसका अपवर्तनांक हमें दे रखा है 1.47, यानी कि ऊपर का विरल है माध्यम, नीचे का सघन है। जब विरल से सघन की ओर जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो दूसरा उसने पूछा है कि इसके सापेक्ष अपवर्तनांक, किसके सापेक्ष पूछा है, ग्लास के, यानी कांच के सापेक्ष हमारा अपवर्तनांक क्या होगा। तो जिसके भी सापेक्ष पूछते हैं उसे बट्टे में रखेंगे, जिससे पूछ रहे हैं उसे ऊपर रखेंगे, हमारा अपवर्तनांक निकल जाएगा। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये ग्रुप डी में कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिजिट बदल कर। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस में फोकस दूरी है 18 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका आवर्धन एवं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। अवतल लेंस है तो फोकस क्या होगा, माइनस का होगा। मैंने गलती से यहाँ प्लस का लिख दिया है, लेकिन ये किसका होगा, माइनस का होगा। वस्तु हमारी 10 सेंटीमीटर है और हमारा आवर्धन और प्रतिबिंब की प्रकृति पूछी है। ठीक है, आवर्धन के लिए भी हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें प्रतिबिंब चाहिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब के लिए हमारा फॉर्मूला, लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब हमारा f क्या है, f हमारा -18 है। ठीक है, v क्या है ये हमें निकालना है, और माइनस का हमारे पास क्या था, u था। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/-18 माइनस के 1/10 बराबर के 1/v। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम लेंगे, यानी हमारे पास था 1/18 माइनस का 1/-10 बराबर 1/v। एलसीएम लोगे 90 एलसीएम आ जाएगा, 18 पंजे 90 माइनस 10 चौक 40, यानी कि माइनस के
9 बटे हमारे पास क्या आ गया, सॉरी 10 निम 90 होता है, 9 और 4 14 बटे 90 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 90 अपॉन 14, 14 छिंग 84, 10 में से 4 गए 6, 14 चौक 56, यानी हमने गलती से प्लस, वही प्लस माइनस का गलती हो गया हमारे से, v हमारा आ गया माइनस का 6.4। ठीक है, जब हमारा v हमारा माइनस का 6.4 आ गया है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो क्या बनेगा, वस्तु से छोटा तो बनेगा लेकिन वो बाईं ओर बनेगा। जब बाईं ओर बनेगा तो कैसा बनेगा भाई, उल्टा बनेगा और हमारा वास्तविक बनेगा। ठीक है, अगर हमारा ये प्लस में आता तो क्या होता, वस्तु से राइट साइड बनता, राइट साइड बनता तो भाई सीधा बनता। ठीक है, अब हमारा है आवर्धन। आवर्धन के दो फॉर्मूले होते हैं, m बराबर जो होता है, अगर लेंस पूछेगा तो लेंस होता है माइनस वी, सॉरी लेंस पूछेगा तो प्लस v अपॉन यू, दर्पण पूछेगा तो माइनस v अपॉन यू। हमारे पे लेंस पूछा है तो लेंस का हम निकाल देंगे v अपॉन यू करके। याद रखिएगा v क्या है, प्रतिबिंब है, और u क्या है, हमारा वस्तु है, और वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, बाईं ओर यानी कि माइनस में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई 3 सेंटीमीटर की वस्तु 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, भाई हमें क्या समझ आ रहा है, जो समझ आ रहा है उसे नोट कर लो। फोकस दूरी समझ आ रहा है, अवतल दर्पण है तो माइनस का होगा। 30 सेंटीमीटर दूरी रखी गई है, यानी यू 30 सेंटीमीटर है, हमें पता है माइनस का 30 है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है और वस्तु भी का आकार दे रखा है, 3 सेंटीमीटर वस्तु का क्या दे रखा है, आकार दे रखा है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति और हमें साइज बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, v निकालना पड़ेगा। v निकाल लो, अवतल दर्पण है तो सेम फॉर्मूला लगेगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। u माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। हमारा क्या आया है, माइनस का आया है, माइनस का 45 आ जाएगा। सोल्व करने का हमारा आ जाएगा माइनस का 45। माइनस आ रहा है तो वस्तु किधर साइड, यानी कि वस्तु भी बाई साइड है और प्रतिबिंब भी जो है वो बाई साइड है। दोनों चीज़ क्या है, बाई साइड रखी हुई है। बाई साइड रखी है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और वास्तविक बनेगा। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है भाई कि प्रतिबिंब की प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रकृति यानी कि वो प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति बता दी हमने कि भाई हमारा कैसा बना है, बाईं साइड बना है यानी कि वास्तविक बना है, और 30 वस्तु थी 45 बन गया है, सीधा बना है, सॉरी उल्टा बना है और बड़ा बना है। ठीक, अब हमें क्या बताना है, प्रतिबिंब का साइज बताना है। तो अभी तक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, m बराबर क्या होता है, दर्पण में होता है माइनस v अपॉन यू। ठीक है, और m बराबर ही एक फॉर्मूला और होता है, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। ठीक है, ये हमने लिखा है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार। प्रतिबिंब का आकार हमें बताना है, वस्तु हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, यानी x अपॉन 3 बराबर माइनस क्या आया है हमारा, x इधर करके दिखाते हैं, x अपॉन 3 बराबर ये क्या आया है, v हमारा माइनस का आया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। u क्या है हमारा 30 है, 3 धाम क्या हो गया 30 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4.5 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा भी पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट बदल कर या फिर दर्पण की जगह हमें लेंस दे दिया गया है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया जो आया था एग्ज़ाम में, इसमें हमें लेंस दे दिया है। चलो ये करते हैं, इसमें दिया है हमें लेंस 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, उत्तल आ गया तो फोकस हमारा किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है वस्तु को, यानी वस्तु क्या है 20 सेंटीमीटर है, वस्तु हमेशा माइनस में रखी जाएगी।
ठीक है। v हमें बताना है, तो हमारे पास क्या है, अब लेंस है, अब लेंस है तो हमारा क्या चलेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। ठीक, अब यहाँ पर u माइनस का रखा जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो ऐसे करके हमने निकाला है, v का मान हमारा आया 8.5। ठीक, हमें क्या बतानी थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और आवर्धन ज्ञात करना था। पहले आवर्धन निकाल लो। आवर्धन बराबर होता है v/u। v हमारा 8.5 है और u हमारा 20 है। आवर्धन निकल गया 4.425। ठीक है, अब चाहे तो आप इसी 0.425 को यहाँ पर रख सकते हो, अगर नहीं रखना है तो आप 8.5/20 रख दो। प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है आपको, तो x/3 बराबर के 8.5/20। ठीक है, वरना आप डायरेक्ट इसे काटोगे तो आएगा 0.425। इसको सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। हमारा ये क्वेश्चन ये है कि -2d हमें क्या दे रखा है, शक्ति के लेंस की फोकस दूरी दे रखी है। ठीक है, मतलब फोकस दूरी पूछ रखी है, हमें शक्ति क्षमता बता रखी है। तो याद रखिएगा, शक्ति को हम d से दिखाते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर बराबर होता है भाई हमारा 1/f होता है। अगर हमें f बताना है तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/d हो जाएगा। ठीक है, 1/d जो होगा ये मीटर में होगा। हमें क्या दे रखा है, f बताना है। ठीक है, 1 माइनस के 2 दे रखा है 2d। अब हमारे सारे आंसर किस में है, सेंटीमीटर में है। आपको पता होगा 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने 100 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको कट कर दो, f की वैल्यू आ जाएगी -50 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप उनकी तैयारी कीजिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।